सोचिए अगर सच और आंकड़ों के बीच एक पतली सी दीवार हो जाए और उस दीवार के पीछे छुपा हो पूरी सियासत का खेल, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? वो जो दिखाया जा रहा है या वो जो छिपाया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा खुद से एक सवाल करिए, जहां अगर कोई पार्टी पूरे दमखम से चुनाव ही नहीं लड़ रही, अगर उसका प्रचार आधा अधूरा है, अगर उसके सबसे बड़े चेहरे हर सीट पर मौजूद नहीं है, तो क्या वो सच में सरकार बना सकती है या फिर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? जी हाँ, पश्चिम बंगाल एक ऐसी राज्य जहां राजनीति सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रहती। यहाँ राजनीति भावनाओं से चलती है, जहां पहचान से चलती है और सबसे ज़्यादा जमीनी सच्चाई से चलती है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। 7 एग्जिट पोल और उनमें से 5 एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार। अब यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो पहले से लिखी जा चुकी है? जरा आंकड़ों को ध्यान से देखिए। कहीं बीजेपी का 150 पार दिखाया जा रहा है, तो कहीं 170, तो कहीं 200 के करीब। और दूसरी तरफ टीएमसी, जो पिछले चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटें जीत चुकी थी, उसे अचानक 130 और 140 पर रोक दिया गया है। क्या इतनी बड़ी गिरावट इतनी आसानी से हो सकती है या फिर कुछ छिपाया जा रहा है? अब जरा पीछे चलते हैं। साल 2021 में पूरा देश याद करेगा, कोविड का दौर था, डर का माहौल था और उसी बीच चुनाव भी हो रहा था। तब भी एग्जिट पोल आए थे, तब भी यही कहा गया था कि बीजेपी सरकार बन रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो तस्वीर पूरी तरीके से उलट गई। बीजेपी 77 पर सिमट गई और टीएमसी 213 सीटों पर इतिहास रच दी गई। तो सवाल उठता है, क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जा रही है या फिर इस बार कुछ नया खेल हो रहा है? अब जरा एक और पहलू पर नजर डालते हैं। जब एग्जिट पोल आखिर बनते कैसे हैं, इस पे कुछ लोगों से बात करते हैं। पूरे राज्य का मूड बताया जाता है, लेकिन बंगाल जैसा राज्य जहां हर जिला अलग है, हर इलाका अलग है, सोचता है वहाँ इतना छोटा सैंपल क्या सच में पूरी तस्वीरें दिखा सकती है? और यही पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देश की सबसे भरोसेमंद एजेंसीज में से एक, जिसने कई बार सही भविष्यवाणी की है, उसने अपने एग्जिट पोल रोक दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि जो डेटा मिला है वो अधूरा है। सिर्फ 22% लोगों ने जवाब दिया है, वहां पर 78% लोग चुप थे। अब सोचिए, जब इतने लोग बोल ही नहीं रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं क्या वो पूरे राज्य की आवाज बन सकते हैं या फिर असली कहानी उन 78% लोगों के पास है जो चुप हैं? और अगर यही सच है तो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं? अब एक और दिलचस्प बात, ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के सिर्फ उनके बीच 2% का फर्क है। वोट शेयर में मतलब मुकाबला बराबरी का है, लेकिन सीटों में इतना बड़ा अंतर ये कैसे संभव हो सकता है? यहीं से शुरू होती है असली गणित, और यही गणित पूरी कहानी को संदिग्ध बना देता है। अब एक और दिलचस्प बात, ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच सिर्फ 2% का फर्क वोट शेयर में मतलब मुकाबला बराबरी का है, लेकिन सीटों में इतना बड़ा अंतर है, ये कैसे संभव हो सकता है? यहीं से शुरू होता है असली गणित, और यही गणित पूरी कहानी को संदिग्ध बना देता है। अब बात आती है अन्य वोट की, जहां पर एग्जिट पोल कह रहे हैं
कि 16 से 17% वोट अन्य को जा रहा है। मतलब जो सीधी लड़ाई है उसमें भी वोट बट रहा है। लेकिन क्या बंगाल में ऐसा होना संभव है, जहां वोटिंग पैटर्न काफ़ी हद तक साफ होता है, जहां बड़े वोट बैंक एक दिशा में जाते हैं? क्या वो अचानक बिखर जाएंगे या फिर ये सिर्फ एक कहानी गढ़ी जा रही है? अब जरा कॉमन सेंस लगाइए। अगर वोट शेयर बराबर हैं, अगर सैंपल साइज छोटा है, अगर 78% लोगों का मुंह बंद है, तो भाई एग्जिट पोल गलत साबित कैसे हुआ? तो इस बार इतने आत्मविश्वास के साथ सरकार बनाने का दावा कैसे किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ अनुमान है या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? एक ऐसा माहौल जो लोगों के दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, ताकि जब नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले फैसले ना आए, उनमें लोग चौंके ना, या फिर उल्टा, ताकि अगर नतीजा अलग आए तो सवाल उठे। अब सोचिए, अगर जनता चुप है, आंकड़े अधूरे हैं, अगर इतिहास कुछ और कहता है, तो क्या हमें इन एग्जिट पोल पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा रुक कर, थोड़ा सोचकर सच्चाई का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, और जो सच होता है वो अक्सर आखिरी दिन में ही सामने आता है। क्योंकि अभी खत्म नहीं हुई है, असल खेल तो अभी बाकी है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर हर आंकड़ा, हर दावा, हर वादा और हर बयान खुद एक सवाल बन जाता है। जरा सोचिए, अगर 78% लोगों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ चुप हैं या फिर कुछ छुपा रहे हैं? क्योंकि राजनीति में चुप्पी एक बहुत बड़ा संकेत होती है, और बंगाल में चुप रहने वाला राज्य नहीं है, जहां जब जनता बोलती है तो सत्ता अपने आप बदल जाती है। लेकिन इस बार जनता चुप है, और यही चुप्पी सबसे बड़ा सस्पेंस बन करके उभरने वाली है। अब जरा उस नैरेटिव को समझिए जो धीरे धीरे बनाया जा रहा है, टीवी स्क्रीन पर, हेडलाइंस पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज अखबार पर, हर जगह बस एक ही तस्वीरें दिखाई दे रही है। इस बार बदलाव तय है, लेकिन सवाल ये है, क्या बदलाव सच में तय है या तय किया जा रहा है? क्योंकि अगर आप बार बार एक ही बात सुनते हैं तो वो सच लगने लगती है, और शायद यही इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा है। अब जरा जमीन की बात करें तो बंगाल की राजनीति सिर्फ रैलियों से तय नहीं होता है। यहाँ बूथ लेवल की पकड़, स्थानीय चेहरे और जातीय सामाजिक समीकरण सब मिलकर फैसला करते हैं, और यही वो वजह है जहां एग्जिट पोल अक्सर चूक जाते हैं। तो अगर बीजेपी को सच में 150 या 170 सीट मिल रही है, तो भाई इसका मतलब ये है कि उसने कई ऐसे क्षेत्रों में सेध लगाई है जहां पहले उसकी पकड़ कमजोर थी। वहां इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी संभव, या इतनी बड़ी आंकड़े सिर्फ कागज पर मजबूत दिख रहे हैं और जमीन पर कहानी कुछ और ही है। अब सवाल उठता है, अगर ये एग्जिट पोल गलत हुए तो क्या होगा? क्या सिर्फ एजेंसियों की खास गिरेगी या फिर उससे भी बड़ा कुछ? क्योंकि एग्जिट पोल सिर्फ आंकड़े नहीं होते, ये जनता के दिमाग पर असर डालते हैं, ये धारणा बनाते हैं, और कभी कभी नतीजों से पहले ही विजेता तय कर देते हैं। लेकिन अगर इस बार जनता ने फिर से सबको चौंका दिया, अगर 4 तारीख को नतीजा आए और तस्वीरें उलट गई, तो क्या होगा? क्या हम फिर कहेंगे कि एग्जिट पोल गलत थे, या फिर ये मानेंगे कि असली खेल कहीं और चल रहा था? क्योंकि सियासत में सच्चाई कभी सीधी नहीं होती है, वो परतों में छुपी होती है, और हर परतों के पीछे एक नया सच होता है। 4 मई ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब हर दाव, हर अनुमान और हर नैरेटिव कसौटी पर होगा।
और तब ये एग्जिट पोल साबित होगा ये सही था या गलत था। एक बार फिर जनता को चौंकाएगी या फिर अपनी इतिहास लिख जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो आपके हिसाब से एग्जिट पोल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।